तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को जानेंगे और इस चैप्टर को समझने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन सबको जानेंगे और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट और व्हाट इज़ ओरिजिन। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन हो रहा है ये देखते हैं, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये देखते हैं। पीछे एक घर है मान लीजिए और आप बाइक चला रहे हैं, घर अपना फिक्स पोजीशन पे है और आपकी जो बाइक की पोजीशन है वो लगातार बदलती चली गई लेकिन घर मूव नहीं करा। तो घर जो है रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट है या फिर ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं। तो इट इज़ अ फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट है और अ पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडी। इसको ओरिजिन भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। चलिए देखते हैं मोशन क्या है। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कब कहा जाएगा? अगर इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस, उसकी जो पोजीशन है उसमें लगातार बदलाव आता रहे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। उसका एग्जांपल देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ साइक्लिस्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लेक। यहाँ पे आपको फिगर में ये साइक्लिस्ट दिख रहे हैं। ये साइक्लिस्ट लगातार पहले यहाँ थी, उसके बाद ये मूव करते करते आगे जा रही है। जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो उसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना क्योंकि देखिए वो तो रेफरेंस पॉइंट है और हम लगातार अपनी पोजीशन बदलते चले जा रहे हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे पोजीशन का लगातार कंटिन्यूसली बदलाव देखने को मिला, तो इसलिए ये बॉडी जो है या जो साइक्लिस्ट है वो किस में है? मोशन में है। अब देखते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बस मैंने आपको स्पीड बता दी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो 10 है वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं हुई। मेरी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन मैंने नहीं बताई। ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं या फिर ज़ीरो हो सकती हैं। या तो पॉजिटिव होंगी या ज़ीरो होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। इसका एग्जांपल है स्पीड, मास एक्सेट्रा। देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरा हो गया मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट या वेस्ट वो मेरी क्या होगी? डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ पे डायरेक्शन भी है। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। आप किसी भी चीज़ का वेट देखेंगे तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा। वेट कभी भी यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ कांट बी नेगेटिव बट वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी नेगेटिव। अगली चीज़ देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जो डिस्टेंस कवर किया गया है किसी बॉडी के ज़रिए वो क्या होता है? टोटल पाथ की लेंथ, टोटल लेंथ पाथ की, रास्ते की सारी जो टोटल लेंथ है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। मान लीजिए हम लोग पहले यहाँ ए पॉइंट पे थे, देन हम बी पे गए, देन सी पे गए, देन वापस ए पे आ गए। ठीक। या फिर मान लीजिए हम लोग कहाँ से गए? ए से बी गए और फिर बी से सी गए। तो हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ? ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस लगा? यहाँ पे ए से बी जाने में लगा 5 और फिर बी से सी जाने में कितना लगा? 5। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ हम कितना चले? 5 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 5 + 5 मतलब कि 10 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। थैंक यू। वॉच मोर वीडियोज़ एंड लेक्चर्स, फाइंड ट्यूटर्स एंड मेंटर्स। फॉर पर्सनल ट्यूशंस कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर। You can follow us on Instagram. Thank you.